नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि हम साथ संस्था के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। उनके जो कार्यक्रम्स हैं उसमें हम कैसे सम्मिलित हो सके, हमें क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिले, उसके बारे में हम कार्यक्रम अभी बढ़ा रहे हैं आगे। तो उसी कड़ी में एक आज का एपिसोड जो है उसमें हम बात कर रहे हैं जुबैर भाई से। जुबैर भाई, आप अपनी पहचान कैसे दोगे? जुबैर नाम है मेरा, यही मेरी पहचान है। वैसे मेरी पहचान मेरा काम है जो साथ के साथ जुड़ के मुझे मिली है। तो सिंपल तौर पे जो समुदाय के लिए काम करते हैं, जिसको शायद सोशल वर्क कहते हैं, मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि सोशल वर्क बहुत बड़ा है। तो थोड़ा बहुत अपनी समुदाय के लिए, अपने एरिया के लिए काम करता हूँ, तो वही मेरी पहचान है और जुबैर नाम से सब जानते हैं। अच्छा जुबैर भाई, ये शुरू कैसे हुआ? ये जो अभी आपका बड़प्पन है कि आप कह नहीं रहे हो कि ये सोशल वर्क कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो बड़ी बात है। तो वो शुरुआत कैसे हुई? थोड़ी जर्नी बहुत चैलेंजिंग थी मेरी। मैं करीब 10 साल का था जब से शुरुआत हुई थी मेरी। तो टैणी फर्स्ट जो मेरा चैलेंजिंग कैरियर की वर्किंग की शुरुआत हुई थी, तो फर्स्ट जो मेरे को शब्द मेरे को कानों में सुनने मिला था वो था ए टैणी, ए टैणी इधर आवे। तो थोड़ा अचंभा लगा, थोड़ा अपमान जैसा भी लगा कि यार ये क्या है। फिर लाइफ ऐसी थी कि उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना था, तो ये टेक मेरे को फर्स्ट मिला था कि टैणी। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर शुरुआत के 10 साल मेरे लाइफ के बहुत अच्छे थे। मेरे पापा का अच्छा जॉब था और मैं अच्छी स्कूल में पढ़ता था। सपना था कि कहीं इंजीनियर, डॉक्टर बनूं। अनफॉर्चुनेट टाइम ऐसा आता है तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। मेरी फैमिली में हम 5 मेंबर थे, मदर, फादर और हम 3 भाई। 2 छोटे भाई थे। तो सब में बड़ा मैं ही था। तो अनफॉर्चुनेटली जिम्मेदारी सबसे बड़ी मेरे को ही निभानी पड़ती है। बड़े को ही निभानी पड़ती है, और इतना परिपक्व हो कि ना हो, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको परिवार की लेनी पड़ती है, नहीं तो परिवार बिखर जाता है। तो फिर मैंने एक ना चाहते हुए भी स्कूल छोड़ा और गैरेज ज्वाइन की। तो मैंने जैसा बताया ना कि टैणी जो पहला शब्द था वो मेरी शुरुआत का जो उपनाम है आपको, वो गैरेज से मिला? गैरेज से मिला, टैणी। और फिर वो उसी में चलता रहा। तो 10 साल से मेरी एक वर्किंग की शुरुआत हुई। फिर परिवार में बहुत बदलाव आते गए। समाज के काम की शुरुआत लगभग मेरे को 16 या 17 साल का था जब से हुई। तो मेरा विस्तार संकलित नगर है, जो 1973 में साबरमती में फ्लड आया था, उसके जो वहाँ के किनारे के लोग थे उनको रिहेबिलिटेशन करके यहाँ बनाया था। तो मैं वहाँ हम रहते थे, और बेसिक फैसिलिटी जैसा पहले तो थी वहाँ, पर उसको मेंटेन ना होने के कारण वो खलास हो गई थी। तो वहाँ लाइट, गटर, पानी, ड्रिंकिंग वाटर, स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, और हेल्थ और एजुकेशन की सुविधा तो समझो ये सब नहीं थी। तो वो तो बात की बात थी ही नहीं। पर ये बहुत चैलेंजिंग था और इसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो एक टाइम ऐसा था जब 4 दिन तक हमारे वहाँ लाइट नहीं थी। लाइट कैसी थी, पहले वहाँ लाइट हमारे वहाँ 2-4 घर में लाइट होए, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ जो मसल्समैन होते, पावरमैन होते, जो लूखे तो कहते हैं हमारी भाषा में, वो लोग चोरी करके ने लाइट सबको देते थे। तो 4 दिन तक लाइट नहीं थी। फिर एक दिन सब लाइट वाले आए तो बना रहे थे, तो मेरे से रहवाया नहीं, क्योंकि मेरी उम्र फिर लगभग 15-17 साल की हो गई थी। तो यंग जनरेशन ब्लड खोलता था। तो मैं वहाँ फिर बहुत बोला उनको, बहुत ऊँधा सीधी गाली भी दी थी मैंने पर वो लोग फिर के ठीक है भाई ठीक है। पर उनके जाने के बाद एक हुआ कि वो सब लोग जमा हो गए थे। उन्होंने मेरे को बहुत इंस्पायर किया कि यार तू बहुत अच्छा बोलता है। अच्छा, वो लोग जब जो आप बोल रहे थे तब आगे पीछे खड़े थे? हाँ, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि आपने मुद्दे से बात की है। हाँ,
और आप बात कर सकते आप हो। बात कर सकते हो। Yeah. तो क्या नहीं कि सब मेरे को शाबाशी भी दे के गए, क्या नहीं बहुत अच्छा है, तू इस पे बात कर, बता रहे तू इससे कर, तेरे को सपोर्ट चाहिए तो हम करेंगे, तेरे को क्या ज़रूरत है। फिर मैंने कहा यार ये तो अब समझे वाली बात है, चलो हो गया ने। पर वो चीज़ें जो प्रॉब्लम थी लाइट गटर पानी के लिए, उसके लिए हमने लोकल कमेटी भी बनाई थी। वहाँ मेरे से सीनियर थे, उम्र वाले लोग थे, सैयद साहब थे, सैलद भाई थे जो चैनल चलाते, एक बासन का धंधा करते यूनुस भाई थे, ऐसे 4-5 लोग होते। हमने बहुत ट्राई करी, गवर्नमेंट के साथ लाइजिंग बहुत करा, लोकल कॉरपोरेशन हो या नगर पालिका हो, उस टाइम पे ये पंचायत थी, अर्बन गवर्नेंस हो, गुजरात गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पर कहीं से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। मैंने पॉलिटिकल भी सपोर्ट बहुत लिया, पर पॉलिटिकल भी इतना वो उसमें आते नहीं थे। उस बीच वो चलते थे, जद्दोजहद करके रहते थे, लाइजिंग करते थे, बातचीत करते थे। पर इस 2002 शायद हुआ, और वो एक बहुत बड़ा गुजरात में राइट्स है, उसको याद नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत डरावना था हमारे लिए। तो लगभग 28 फरवरी या 1 मार्च को मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठा था संकलित नगर में। हमारा एक बैठक थी रात को 1-1:30 बजा था, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब था। हम लोग बैठे थे, यूसुफ मामा करके जो हमारा दोस्त था, एक फिरोज जो भी रिसेंटली दोनों गुजर गए, मैं एक में, वो दोनों में से रह गए, मेरे खास फ्रेंड थे वो। तो हम बैठे थे और पुलिस की एक वैन आई, तो हम भागने की कोशिश करें, तो उन्होंने क्या रोको कि भागो मत। तो क्या हुआ, फिर 2 पुलिस वाले उतर के आए, तो उन्होंने बोला कि ये ऑर्गेनाइज के लोग हैं, इनको हम आपको देने आए, क्योंकि जुआपुरा एरिया है, मुस्लिम एरिया है, सिक्योर एरिया है, तो ये जो 50-55 लोग हैं इसको आप रखो, संभालो, नहीं तो अगर ये कहीं वहाँ रह जाएंगे तो इनको सब खलास कर डालेंगे। तो फिर हमने वहाँ लोकल स्कूल थी कॉरपोरेशन की छोटी, वहाँ उनको जगह दी और उनका इंतज़ाम करा। 2-3 दिन हो गए तो मानोगे नहीं, 3000 से ज़्यादा लोग वहाँ आए, आजू बाजू के गाँव से भी आए, अहमदाबाद से भी आए, नरोड़ा, ये सब जगह के। तो उनको फिर हमने 7 महीने तक चलाया। ड्यूरिंग वर्किंग में मैं वॉलंटियरी करता था, हम तीनों चलाते थे। तो बहुत सारी संस्थाएं थी जब भी काम करती थी, पर वो माहौल ऐसा था कि कोई काम करने आता नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर लगता था कि कहीं अगर ये सपोर्ट मिला तो ये हो जाएंगे, तो वो आते नहीं थे। तो फर्स्ट कोई संस्था आई थी तो वो 7 थी। अच्छा। और 7 ने बहुत अच्छा काम करा। अच्छा, तो 7 के साथ आपका साथ वहाँ से शुरुआत हुई। अच्छा। राजेंद्र जोशी को मैं बहुत पहले से जानता था, क्योंकि वो जब उनकी कैरियर की शुरुआत करी थी तो वो संकलित नगर से ही उन्होंने करी थी फादर एलवीर सिंह के साथ, और वहाँ एक गुड़िया घर था, वहाँ आते थे, तो थोड़ा बहुत मेरे को था, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और उनके साथ काम करा। तो थोड़ा मेरे को ऐसा लगा कि जब मैं पॉलिटिकल काम करता था, उनसे हेल्प मांगता था, तो वो कुछ करते नहीं थे समुदाय के लिए, कम्युनिटी के लिए, पर ये संस्था अभी से इतना करे, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वहाँ लोगों को जब हमने कैंप बंद करने का आया तो उनसे बात की, तो उन्होंने राशन की किट दी थी। छोटे छोटे धंधे जो वापस कर सके वेंडर्स को, उनके लिए उन्होंने छोटी छोटी लोनें दी थी कि वो अपना घर सके, घर जावे तो उनको 2-2 महीने का अनाज दिया। तो ये थोड़ा मेरे को उनके तरफ साथ की तरफ खींचता ले गया कि नहीं, कि ये मेरे को ऐसा लगा कि ये ऐसी जगह है जहाँ मैं जो फॉर्मली जिसको कहे कि भाई हाँ आज से गैरेज नहीं और ये साथ के साथ काम शुरू, वो कैसे हुआ? मेरे ख्याल से ये इश्यू पे जो छोटे छोटे इश्यू थे जो हम सॉल्व करते थे वो नहीं होते थे, वो हमने साथ के साथ प्रेजेंट किए राजेंद्र जोशी ने उनके सामने कि भाई इस बस्ती के ये इश्यू हैं, और उन्होंने खुद ने भी हमारे साथ वॉकिंग करी थी तो देखा। तो एक इसके साथ बालघर की वहाँ उन्होंने पहले शुरुआत करी साथ ने, और फिर उसके ज़रिए फिर हम सब जुड़े, कमेटी वाले जुड़े, और उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से प्रेजेंट कराए सरकार में या जहाँ जो उसके डिपार्टमेंट है उनके साथ, तो उन्होंने अच्छा लगा हमको। पर फिर भी वो हो नहीं रहा था। फिर हमने एक जनसंघर्ष मंच था, मुकुल सिन्हा करके थे, उनसे कनेक्ट करके ने फिर हमने ये एक हाई कोर्ट में PIL दाखिल करी थी। तो उसको कहते एक इंसिडेंस अच्छा हुआ था, क्योंकि हमारे पास सारे अथॉरिटी के पेपर थे जिन्होंने हमको नेगलेक्ट कर दिया था कि आप यहाँ के नहीं हो, अब हमारे में नहीं, हम नहीं। तो उन्होंने जब केस फाइल करा ने, तो उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था कि हमने ये अथॉरिटी जो इंडिया की अथॉरिटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सबसे हमने बात की है, सभी ये एरिया को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं, इवन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉरपोरेशन वो भी नहीं कर रहा। तो कि एक काम करो सर कि आप आज एक जजमेंट दे दो कि इसको हम एक अलग फ्लैग दे देते हैं,
एक इसको अलग ही देसी बना देते कि ये इनका करते रहे, जब कोई लेने ही तैयार नहीं है तो वो एक छोटे से वाक्य का बहुत बड़ा असर हुआ और उन्होंने तुरंत ही अथॉरिटी को सबको नोटिस दिया। वैसे हुआ ये होगा कि वो जो कॉरपोरेशन ने वो जगह दी होगी वो राहत काम के लिए, और फिर वो बात चली गई, तो इसमें कहीं ना कहीं वो नोटिफिकेशन जो होता है उसमें वो कौन से अथॉरिटी क्या करे वो इसके बीच में रह गया था, क्योंकि वो टाइम पे कॉरपोरेशन के लिमिट के बाहर एरिया था। कॉरपोरेशन तो वहाँ नदी के अंदर था, ये नदी के ये तरफ एरिया था। तो पर फिर हमने साथ के साथ मिल के काफ़ी वहाँ काम करा। अच्छा, वो जो काम किया आपने वो कौन कौन से एरिया में काम किया, मीन्स कौन कौन से कम्युनिटी के लिए क्या क्या काम किए? वो बहुत काम किया। अगर मैं देखा जाऊँ तो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हमने पूरा काम किया, कि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इतना ही काम करते। तो पहले एजुकेशन की शुरुआत की, कि वहाँ बहुत पुअर एजुकेशन था, तो बच्चों के बालघर में फाउंडेशन का एजुकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में रखता है, तो वो कैसे देखा जाए, तो वो हमने शुरुआत की वहाँ के लोगों के साथ। और वहीं के जरिए हम मीटिंगें करते रहे कि नीड क्या है, जो कि हमको खबर थी, पर लोगों का क्या मानना है उस पर। तो वहाँ उस टाइम पर जैसा कि ड्रेनेज लाइन के प्रॉब्लम थे, हेल्थ रिलेटेड बहुत इश्यू आ रहे थे, तो हेल्थ के लिए क्या किया जाए, तो हमने पूरा एरिया का सर्वे करा। सर्वे करने के बाद हेल्थ के इश्यू निकले, वो हमने लाइजिंग की कॉरपोरेशन के साथ पूरा एक रिपोर्ट बनाया, उनको रिपोर्ट दिया। उसके अकॉर्डिंगली वहाँ हेल्थ सेंटर चालू हुआ, अर्बन हेल्थ सेंटर, वो इनिशिएटिव 7 का आएगा, तो वहाँ हेल्थ सेंटर चालू हुआ। उसके अलावा लाइट, गटर, पानी, फिर कॉरपोरेशन आ गई। तो ये सब, तो एक बस्ती जो आज तुम आके देखो और 30 बरस पहले देखो, तो जो मैं रहता था आज बिल्कुल अखी ब्राइट हो गई, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो गया। वहाँ के लोगों का सोचने का मीन्स सुखाकारी जिसको कहे, लोगों के रहने के लिए वो सब पूरी मुहैया करवाई। अच्छा हो गया। और जो उस छोटी बस्तियाँ थी, जो छोटे छोटे घर थे, मकान थे, आज तुम जाके देखो तो इतना डेवलप हो गया, तो संकलित नगर है ही नहीं आज एक अच्छा डेवलप हो गया है। वहाँ एजुकेशन अच्छा हो रहा है। हमने जो जिनको बच्चों को एजुकेशन दिया था, फाउंडेशन का एजुकेशन, आज वो अच्छी अच्छी जगह पे कॉलेज करके अच्छे अच्छे जॉब कर रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है, उनकी सोच बदली है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है और अभी भी चल ही रहा है काम। मैंने कहा कि सोशल वर्क बहुत बड़ी जगह है। हमारा काम नहीं है कि वो हम पूरा कर सके, पर कर रहे हैं और अभी भी चालू ही है। राइट। अच्छा, एक खास करके महिलाओं के बारे में बात करें हम तो, क्योंकि महिलाओं को यदि एजुकेट किया जाए, उनको यदि सही चीज़ें बताई जाए और उनको मदद भी की जाए थोड़ी बहुत शुरुआत में, तो वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ये काम करने में? देखो, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैन और वीमेंस की अगर बात करें, महिला और आदमी की बात करें, कोई महिला को एम्पावरमेंट करते न, तो वो अपने परिवार को तो करती ही है, पर साथ साथ अपने एरिया को भी डेवलप करती है और वो कंटिन्यूस वो वर्क को आगे ले जाती है। पर जब आदमी को हम एक एम्पावर करते हैं, स्किल देते हैं ना, तो वो अमुक हद तक कर लेता है, फिर वो अपनी दुनिया में चला जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक मैं देखता हूँ एक लर्निंग को, कि मेरा ऑब्जर्वेशन को, वो दोनों है। तो एक औरत बहुत आगे तक ले जाती है उसको काम को। आदमी वो इश्यू पद गया तो क्या, चलो हो गया नहीं, मेरे को टाइम मिला नहीं मिला, करा नहीं करा, अपन औरत उसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि भाई ये कोई डिवाइड नहीं है, ये महिला ये पुरुष वाली, लेकिन ये रोल्स जो अलग अलग होते हैं वो अलग रोल है और वो महिला अच्छे से निभाती है। वो पुरुष भी उनके भी पक्ष में ऐसा रहा होगा कि भाई, क्योंकि उसके पास वो आर्थिक उपार्जन की जो जिम्मेवारी है, उसको कहीं ना कहीं उसके लिए उसको फिर कहीं एक जगह पे रुक जाना पड़ता है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो आपके एक्सपीरियंसेस, उसमें आगे कैसे बढ़े आप? नहीं, एक्सपीरियंस तो यही रहा है कि हम दोनों को इक्वलिटी में मानते कि साथ में आए, पर कहीं ना कहीं ये जो आर्थिक स्थिति की और उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की आती बात है, तो वो टाइम थोड़ा कम देते। तो हम उसके लिए उनको ऐसा नहीं कि उनको छोड़ देते हैं, आज भी उनके साथ हम काम करते हैं। तो उनका टाइम क्या होता है, भाई जॉब से आ जाने के बाद वो 8-9 बजे आते तो जाते, कभी उनकी सैटरडे संडे रजा हो तो रजा के दिन हम उनसे जाके बात करते हैं, पर वो छोड़ते नहीं हैं, उनको साथ में तो लेके ही चलते हैं। और वो जहाँ तक हो सकता है अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने जितनी अंदर शक्ति है उसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं। बराबर। अच्छा, आपने जो काम किया, मीन्स एजुकेशन का काम किया, एम्पावरमेंट का काम किया,
रोजगारी देने का भी वो जो प्रोग्राम से वो भी चला है, वो एक्सपीरियंस की भी हम बात करें कि महिलाओं को वो सब जो दिया आपने, तो हाउ वो उनको कितना अच्छा भाया और कैसे वो आगे बढ़े, उसकी बात करें। रनिंग काम करते, एक तो पहले तो बात मैं बता दूं आपको सर कि ये काम शॉर्ट टर्म का नहीं है। अगर इसका परिणाम देखना हो तो हमको बहुत लॉन्ग टर्म काम करना पड़ेगा, लंबे टाइम तक उनके साथ काम करना पड़ेगा। और जब वो एक अच्छा काम कर देते तो एक सोच बदलती है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, तो वो लोग अच्छे अपने तरीके से बात करूँ। मैं इंसिडेंट बात करूँ, सूरत की पैसिफिक बात करूँ, जो अगर मैं ये लर्निंग की कि थोड़ा बहुत अच्छा काम हुआ उसकी मैं बात करूँ, मैं जो सोचता हूँ अच्छा हुआ नहीं वो बेहतर जानता है, पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा कुछ हुआ है। तो रेलवे ट्रैक लाइन पे बस्ती थी, लगभग 22 बस्ती थी, ने 8-1000 मकान, फैमिली वहाँ रहती थी। रेलवे ट्रैक सूरत रेलवे ट्रैक उत्तरायण से शुरू होती है, तापी नदी से सूरत शुरू होती है और बेस्तान तक जाती है। उत्तरायण बेस्तान हमने उसको नाम ही दिया था, मंडल को हमने। तो वहाँ की बस्ती के 8-9 लोग, बहुत ख़राब कंडीशन थी उनकी, यानी फैसिलिटी तो जाने दो बात, पर वो खुद को वहाँ अगर अभी ऐसे बरसात में तो जाओ ने तो ऐसा लगे कि बाहर और अंदर की स्थिति ऐसी जैसी है। वहाँ औरतों की स्थिति देखो, बच्चों की स्थिति देखो, आदमी की देखे, ड्रिंकिंग में बहुत सब होता था, तो वो एक बहुत चैलेंजिंग था। तो हमने 2014 में मैंने उनसे काम करा, और अनफॉर्चुनेट तभी उनको लैंड एंक्रोचमेंट के हिसाब से नोटिस मिला कि आपको पूरा खाली कर देना पड़ेगा। गवर्नमेंट के साथ हमने टाइप करते थे, काम करते थे, और इस सामने से लीगल जो हमारा ये लीगल जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे बंधारण ने हमको दिए, उसके ऊपर भी हम काम करते थे। उसके अकॉर्डिंगली हम कोर्ट मैटर भी किया था। तो उसके अकॉर्डिंगली एक अच्छी बात क्या हुई कि यहाँ से तो जब एक दिन हमारा केस निकल गया, कोरोना था उसके तुरंत 1 महीने बाद, कोरोना ही कोई कितना चैलेंजिंग था और बस्तियों में काफ़ी कुछ ठिकाना नहीं था। तो वो केस निकल गया कि यहाँ से हाई कोर्ट ने स्टे उतार गया कि अब 3 दिन रजा थी। जुमेरात को उन्होंने जजमेंट दे दिया, जुम्मा शनिचर इतवार रजा थी, कुछ दूसरा तीसरा शनिवार था, और सैटरडे मंडे को रक्षाबंधन आती थी। अब वो बस्ती को बचाना बहुत मुश्किल था, और बस्ती वाले हताश हो गए थे। सब खबर पड़ी, मेरे को फ़ोन आए, मैं फिर वहाँ गया, काफ़ी जद्दोजहद करी, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइट की कि भाई अब ये कहाँ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में, पर सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए बस्ती वालों के पास पैसे नहीं थे। कोई को पूछा तो कोई 10 लाख मांगता था, कोई 8 लाख मांगता था, खाली PIL दाखिल करने के लिए, फ़ी तो अलग। अब इतने से नहीं था, पर एक मेरे कॉन्टेक्ट थे नेशनल लेवल पे, इतना सब काम करा था मैंने। तो नेशनल लेवल पे वर्कशॉप में, नेटवर्क मीटिंग में जाता था, तो हो गए थे। तो कॉलिन गॉन्सेल्विस थे जो एक अच्छे सामाजिक कार्य करे, उनसे मेरी बात हुई अरविंद उन्नी के थ्रू, और हमने कोर्ट में 1 रुपया भी नहीं लिया बस्ती का, और उन्होंने पूरा खर्चा अपने एंड से, अपने NGO के एंड से डाला और कोर्ट में केस फाइल किया। आज मैं बात करूं तो उनको PMJY में मकान, वो 8,000 मकान वालों को, उसमें से 3,000 लोगों को मकान ऑलरेडी मिल गए। और अभी मैं लास्ट टाइम जाके आया महीने में, तो वो लोग मेरे को उनका मकान देखने ले गए थे। अच्छा। यकीन मानो, इतना खूबसूरत फ्लैट बना के सरकार ने दिया है, EWS का आवास, इतना खूबसूरत फ्लैट है। मैंने उनको पूछा, मेरा तो देख के दिल भरा गया। मैंने बोला तुमको ये कैसा लगता है? तो वो बोल रहे थे कि जो आपने किया ने, उनका मैंने नहीं, हम सब ने किया है, कि वो हमारी लाइफ में तो बदलाव आया। ये महिला बोल रही थी कि हमारी लाइफ में इतना बदलाव आ गया कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जगह हम रहेंगे, और हमारे बच्चे इस तरीके से अच्छे माहौल में आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ कितना गंदा था। तो ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा क्या बदलाव की जो हम बात करते नहीं है। तो ये बदलाव है। वैसे थोड़ा मैं इसको अपडेट कर दूं तो इसमें ऐसा है कि ये जो बस्तियां थी वो इलीगली ही वो रेलवे ट्रैक्स के आसपास थी, लेकिन गवर्नमेंट ने एक मानवता के उस पे ये एक्शन लिए, और साथ का साथ रहा, आप लोगों का जितने भी जुड़े उनका साथ रहा, और वो अच्छी जगह अभी जीना जी रहे। तो दिस इज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ एवरीबडी कि सबने साथ दिया और ये हुआ। जोहर भाई, आपकी बहुत लंबी यात्रा है, और
कहीं ना कहीं तो ऐसे किस्से भी हुए होंगे जिसमें आपको लगे कि हाँ ये बात करने जैसी है। कोई इंडिविजुअल केस हो या कोई कोई पूरी कम्युनिटी की बात हो, कोई समुदाय जिसने अच्छे से काम किया। जैसे आपने हमारी जो अभी इनफॉर्मल बात हो रही थी उसमें आपने कहा कि भाई मेरा जो काम करने का तरीका ऐसा है कि मैं लीड आगे रख के, आगे नहीं पीछे से सबको सपोर्ट करता हूँ। तो वो वाली बात भी आप करिए। एक मेरा काम करने का थोड़ा तरीका अलग है। मैं लोगों को आश्रित नहीं रखता कि उनको मेरी ज़रूरत कायम महसूस होवे। मैं उनको मोरली सपोर्ट देता हूँ और उनको कहता हूँ कि भाई तुम्हारे मुद्दे हैं, तुम्हारी लड़ाई है, तो है ना, जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई, उसमें मैं मानता हूँ। तो मैं लोगों को बता, सूरत का जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी उसमें स्टार्टिंग में मैं था, क्योंकि लीगली सपोर्ट की ज़रूरत थी, बस्ती वालों को नहीं थे। पर मैं साथ साथ ये करता गया। वहाँ एक मंडल है हमारा, जो पहले मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं 22 बस्तियाँ थी, 22 बस्ती में 10-10 मेंबर की एक कमेटी बनाई जो औरत आदमी दोनों इक्वल होवे। और उसके बाद एक सेंट्रल कमेटी हमने बनाई थी जिसमें हर बस्ती में से एक औरत एक आदमी सेंट्रल में होवे, ताकि बस्ती के मुद्दे भी आ जावे और जो सेंट्रलाइज मुद्दा है हाउसिंग का वो भी बस्तियों में सबको खबर पड़ती रहे इक्वली, क्योंकि हम तो पहुंच नहीं सकते थे सब बस्ती। तो वो एक तरीका है और उनको मैं साथ लेके चला कि सूरत में अगर केस करने का गुजरात में आया या उनका आया तो मैं नहीं लगाया, मैंने नाम नहीं रखा। मैंने उनको क्या तुम आगे, वो बोले कि नहीं तुम इतना कर रहे हो तो तुम आगे रखो। मैंने कहा नहीं, कल मैं रहूं कि ना रहूं, संस्था हमारी रहे कि ना रहे, पर हमारी संस्था का ना, मेरा मानना ऐसा है कि तुम इतने एम्पावरमेंट हो जाओ कि तुम लड़ सको। आज तुम नहीं मानोगे जी, इतना वो एम्पावरमेंट है। अभी मैंने 1 साल से छोड़ दिया है, कोरोना से बहुत कम कर दिया और अभी 1 साल से बिल्कुल कम जाता हूँ, 2-3 महीने में एक हो जाता हूँ। आज वो भी अच्छी तरीके से मंडल इतना वो हो गया स्ट्रॉन्ग कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ, कलेक्टर के साथ, कोर्ट में बातचीत करनी हो तो वो खुद कर रहे हैं। तो एक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ऊपर जब बात करते हैं तो मेरा शुरू से हर जगह काम करता हूँ, नहीं तो वही रहता हूँ कि मैं आगे नहीं रहता, मैं साथ में भी नहीं रहता, मैं पीछे रहता हूँ। राइट। दोस्तों, हम जुबैर भाई से बात कर रहे हैं जो कि एक सोशल वर्कर हैं और कैसे सोसाइटी में जाके समुदाय के साथ कैसे काम हो सकता है। जुबैर भाई, एक सवाल ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं ये लीडरशिप जो है उसको कैसे अलग से प्रेजेंटेशन हो सकता है उसका, और काम भी हो सकता है और साथ साथ लीडर और भी कम्युनिटी से भी लीडर्स आ सकते हैं, उसका एक उदाहरण आपने स्थापित किया है। अभी वो जो हेल्थ और एजुकेशन, इस दोनों की बात करते हैं कि जैसे वो आपने कहा कि भाई बहुत सारी जो आपके प्रोग्राम्स है साथ के साथ आपके, जिसमें आपने ये काम किया है वो बेसिक से शुरू करके अभी ये हेल्थ और एजुकेशन दोनों मुझे लगता है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली कम्युनिटी के साथ आपका ये दो मुद्दों पे उनका पार्टिसिपेशन कैसा रहा और आपने उनके साथ कैसे उनको ये बारे में, ये जो 2 एरिया है उसमें आपने उनको सुविधाएं मुहैया करवाई या उनको एजुकेट किया? दोनों चीज़ पे काम करता हूँ, दोनों मुद्दे पे काम करता हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि यही 2 मुद्दे हैं जिस पे सबको काम करना चाहिए मिल के, क्योंकि अगर ये 2 मुद्दे सॉल्व हो जाते हैं, हमारे एक एजुकेशन अच्छा मिल जाता है, फाउंडेशन एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक, और एक हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर इंसान की हेल्थ अच्छी आ जाती है, अगर ये 2 मुद्दे पे बिल्कुल डीपली काम हो गया तो मेरे ख्याल से दूसरे मुद्दे हमको ज़रूरत नहीं है। बेरोजगारी भी चली जाएगी, दूर हो जाएगी, क्योंकि इंसान खुद कर लेगा। तो ये 2 मुद्दे वो कर ले। और पहले से ही मेरे ये 2 मुद्दे इंटरेस्ट है, अभी भी ये 2 मुद्दों पे मैं इंटीग्रेटेड लेवल पे काम करता हूँ। हेल्थ पे काम करता हूँ तो वीमन को मेरा ज़्यादा वो रहा है कि वीमन ज़्यादा एम्पावरमेंट हो, मेरा पहले से ही है। तो मैं उस पे ज़्यादा काम करता हूँ कि भाई प्रेग्नेंट
वीमेंस लैक्टेटिंग मदर और बच्चा, उनका वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट के अच्छे प्रोग्रामिंग है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो, और वो कहाँ गैप है कॉरपोरेशन के बीच में और लोगों के बीच में, वो गैप किस तरीके से पूरा हो, उनको क्या प्रोवाइड की ज़रूरत है और क्या हम दे सकते समाज के साथ मिलके। तो वो एक पूरी तरीके से फैसिलिटीज़ मैं देता हूँ। दूसरे का मैं कराता हूँ, देता नहीं हूँ, कराना काम है हमारा। तो एक ब्रिज टाइप काम होता है जो गवर्नमेंट की बहुत सब स्कीम्स है, गवर्नमेंट की आयुष्मान भारत है, ये सब हर चीज़ यानी डेवलपमेंट की स्कीम डॉक्यूमेंट, वो एक बीच टाइप हम काम करते हैं कि लोग प्रोवाइड एक कड़ी बनते हैं। हाँ, कड़ी बनते, एक ब्रिज टाइप काम करते हैं कि लोगों को जोड़ देते हैं। और मेरा पहले ही मैंने बताया था कि हमारा काम इतना रहता है कि हमको गाइडलाइंस करते हैं, हम उसको आश्रित नहीं रखते। तुम्हारा काम है, तुम करो, तुमको कहाँ तकलीफ पड़ती है वो बताओ, हम यहाँ बैठे बैठे बताएंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम आएंगे तुम्हारे साथ, पर तुम खुद इतने एम्पावर हो। तो वो हिसाब से काम करते, काफ़ी चीज़ करिए तो हेल्थ पे ये काम करते। साथ साथ मैं किशोरियों पे ज़्यादा ध्यान दे के काम करता हूँ, जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती है उस पर ने उसका काम करने का ज़्यादा मेरा फोकस यही रहता है कि अगर वो गर्ल्स एम्पावरमेंट हो गई, वो अपने आप में इतनी सक्षम हो गई कि वो अपने मुद्दों पे, अपनी खुद की हेल्थ पे, अपनी एजुकेशन पे बात करेगी, तो बदलाव बहुत जल्दी हमको देखने का मिलेगा। छोटे से इश्यू पे बात करूं, जो हमारे यहाँ का माल न्यूट्रिशन बहुत बड़ा इश्यू हैगा, सरकार उस पर बहुत काम कर रही है, बहुत खर्च भी हो रहा है और अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। पर मैं थोड़ा, जब वो अभी में काम कर रहे हैं, मैं थोड़ा पीछे हट के काम करता हूँ उस पर। मैं सोचता हूँ कि माल न्यूट्रिशन बच्चे क्यों पैदा होते हैं, क्योंकि अवेयरनेस गर्ल्स में नहीं होती, छोकरियों में नहीं होती, औरतों में नहीं होती, शादी हो जाती है, फिर जो ध्यान रखना चाहिए वो नहीं रखता है, प्रेग्नेंट होने के बाद फिर उसके बाद वो, तो ये सब बच्चे पे असर करता है और वो एक साइकिल लंबी बनते जाती है। तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम ये जो अवेयरनेस प्रेग्नेंट होने के बाद या बच्चा होने के बाद करते, इसको एडोलेसेंट गर्ल्स जब होती है जब भी क्यों ना किया जाए। क्योंकि जब एडोलेसेंट गर्ल्स होती है, उसको जो उसके मासिक के बारे में, उसके अंदर के जो फ्यूचर के, उसके अंदर के जो बदलाव होता है, उसमें उसको क्या ध्यान रखना है, किस चीज़ पे एहतियात करनी है, किस चीज़ पे बधारे वर्क करना है, और जब वो शादी करेगी तो उसके बाद उसको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जब वो प्रेग्नेंट फिर होती है तो उसको क्या, अगर ये चीज़ की उसको अवेयरनेस गर्ल्स होगी जब से देंगे, तो मेरे ख्याल से माल न्यूट्रिशन बच्चे बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि एक वीमन होगी तो बाहर का कुछ नहीं करे। अच्छा, कम्युनिटी जो है, समुदाय जो है, वो कितने खुश हैं ये होने से, ये सब जो आपने डेवलपमेंट के और एजुकेशन के जो काम किए, हेल्थ के काम किए, उससे उनको देख के उनका क्या, उनका रिस्पांस कैसा है? बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है, बहुत इज्जत करते हैं। मैं कहूँ ना कि मैंने ज़िंदगी में आज तक साथ से कभी कुछ नहीं मांगा, ना मैंने कम्युनिटी से मांगा, मेरे को सब कुछ मिल गया है। आज मैं खुद को जो जगह पे देखता हूँ ना, जहाँ से मेरी गैरेज से शुरुआत, और टहनी से शुरुआत हुई थी और आज इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं पीछे वल के देखता हूँ तो मैंने बहुत सब लोग मेरे साथ हिंगे। जब तो मैं अकेला एक टहनी था, आज बहुत सब लोग, बहुत सब रीच, और सब इतनी रिस्पेक्ट करते, इतना खुश होते, तो एक अच्छा लगता है। लास्ट टाइम मैं राजेंद्र जोशी के साथ गया था सूरत की यही बस्ती से बात करने, तो राजेंद्र जोशी ने यही सवाल किया था कि जुबेर भाई, तुमने जो लड़ाई शुरू करी थी 2004 से इनके घरों की, आज इनको घर मिल गए, तो ये तुमको कैसा लगता है? उनका मेरे को खुद को पर्सनली बहुत खुशी होती है कि एक लड़ाई थी, अजू चालू है, पर वो एक अच्छे परिणाम तक मैं पहुंचा ले जाए। मैंने कोई प्रोजेक्ट का नहीं किया, प्रोजेक्ट आते न बंद हो जाते, पर मैं जो लड़ाई चालू करता हूँ उसको ठेठ तक ले जाता हूँ पर्सनली, फिर उनके साथ रहता हूँ तो अच्छा लगता है। लोग में जाता हूँ, तुम नहीं मानते हो, मेरे को 2-3 बार ऐसे अचंभा हो गया, और लोग बेचारे पैर में पड़ जाते हैं, मैं उनको ना कहता हूँ कि ये काम मेरा नहीं है, इतना मान देते, खाना पीना हर चीज़। मैं अमुक जगह तो जाता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार नहीं आना चाहिए, इतना सब मान, इतनी इज्जत, यार ये मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं है। पर ये न लोगों को सोच बदल, ये लोग बहुत अच्छा, और वो सपोर्ट है जो मोरली सपोर्ट लोगों का कहते हैं ना, वो इंस्पायर करता है। नहीं तो ऐसे 2-4 इंसिडेंट्स हो गए थे ना कि मैं काम मेरे को छोड़ देना पड़ता, पर मैं वो करा नहीं। लेकिन इसमें ऐसा ना जुबेर भाई कि जो अच्छा काम करते हैं उनको, जो भी आप ऊपर वाला कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, भगवान कहो, वो भी उसको सपोर्ट करते रहते। डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं वो चीज़ को माननी पड़ेगी। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छे से
हमारे श्रोताओं के साथ बात की कि आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे समुदाय के साथ काम किया और कैसे कैसे जो चैलेंजेस थी उसको कैसे फेस किया और सक्सेस कैसे पाई। रेडियो एलजी की ओर से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।